बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो है ना वो भिंडी बना रहा हूँ। ये मैंने तकरीबन भिंडी जो है ना ये 600-700 ग्राम भिंडी ले ली है। ठीक है, तो इसको मैं फौरी तौर पर जो है ना ये तेल मैंने डाल दिया है इधर, तकरीबन 200-300 ग्राम जो है ना तेल, ये तेल जो है ना इसमें डाल दूंगा। ठीक है जी, ये भिंडी जितनी भी है, मगर याद रहे कि भिंडी जो है ना ये बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ये इसमें पानी नहीं होना चाहिए। दो कर कम अज़ कम 1-2 घंटे जो है ना इसको सुखा लें। ठीक है, तो इसको जो है ना ये आप तेल में डाल दें। ठीक है, कम अज़ कम 4-5 मिनट जो है इसको इसको सही भुने। ठीक है जी, इसको सही आप इसको जो है ना फ्राई कर लें। तो ऐसा याद रखें कि कोई चमचा जो है ये बिल्कुल जो है ना ये लोहे का ना हो, ताकि जो है ना बिल्कुल ये प्लास्टिक का देखें तो ये बिल्कुल आगे से जो है ये बिल्कुल जो है नरम है, ये तोड़ता नहीं है। ठीक है, इसको 4-5 मिनट के बाद जो है ना इसको निकाल लेंगे, बाद में मिलते हैं। 6 मिनट के बाद ये देखें ये अब कुरकुरी हो गई है। ठीक है, इसको निकाल लें। ठीक है जी, इन सब भिंडियों को आप निकाल लें। उसमें से तेल जो है ये मैंने जो भिंडी तलने में लिया था वो हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 100 ग्राम से भी कम जो है ना ये इसमें डाल दिया, और उसमें ये लंबे लंबे प्याज जो है ना ये देखें मैं 3 प्याज और डालूँगा। 4 प्याज मैंने डाल दिए। ठीक है जी, लो जी, प्याज हमने इसमें काट के डाल दिए हैं। ठीक है, इस प्याज में हम डालेंगे ये जो है ना ये ज़ीरा और सौंफ मैंने पीस कर डाल दिए। ठीक है जी, साथ ही प्याज को जो है ना सिर्फ थोड़ा सा सोते करना है, बिल्कुल जो है ना ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, इसमें मैं 2 खाने की चम्मच जो है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगा। ये ना ये अदरक और लहसुन ये जो है ना इसमें ये डाल दिया। ठीक है जी, तो आप जो है ना इसको आंच जो है ना फुल कर दें। लो जी, इसमें डालते हैं हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर। ठीक है, प्याज हमारे जो आधे हो गए हैं, इनको फुल ब्राउन नहीं करना। ठीक है जी, ये हो गया जी टमाटर आपके, बस ऐसे रखना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आधे पक्के और आधे कच्चे हैं प्याज। लो जी, अब मसाले आप डाल दें, मिर्चें डाल दें। ठीक है जी, हल्दी, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर और नमक ये आप डाल लें, और थोड़ा सा पानी लगा लें। ठीक, बस पानी थोड़ा सा ऐसा, बस। लो जी, ये 4-5 चिली है, ग्रीन चिली, ये भी डाल दें। ठीक है, अब वक्त आ गया हमारा जो है ना इसका भिंडी को जो है ना डालने का। ठीक है जी, अब भिंडी डाल दें। तो जी ये भिंडी हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो भिंडी तो फ्राई हो चुकी है पहले से, सिर्फ इसको 2-3 मिनट जो है ना ये हम भूनेंगे, मगर याद रहे कि बिल्कुल जो है ना हल्का चमचा इसको चलाएं, टूटे ना बिल्कुल ही। ठीक है,
2-3 मिनट के बाद इसको जो है ना ये हम कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए। ठीक, तो ये आपकी भिंडी मसाला जो है ना ये इंशाल्लाह बेहतरीन बन के तैयार हो गया। लो जी, अब इसको एक दफ़ा ला के तो कवर कर दें तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट के लिए सिर्फ। ठीक है, और चूल्हा जो है ना बिल्कुल हल्का कर दें, 1.5 जो है ना ये बिल्कुल आस्ता। 5-6 मिनट हो गए जी कवर किए। इसको हम जो है ना ये धनिया ऊपर डालेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या कहते हैं ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको ऊपर छिड़क देंगे। ठीक है जी, और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है ना इसको दोबारा हम ओपन करेंगे। लो जी, इसको हम ओपन करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन जो है ना हमारा भिंडी मसाला बन के तैयार हो गया है। ठीक है जी, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे जो है शेयर भी करें। ठीक है, और घंटी को दबाना ना भूलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बिस नेक्स्ट रेसिपी के लिए खुदा हाफिज़।